हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शव्वाल की 23, 24 और 25 3 दिन का एक वजीफ़ा है जो इतना मुजर्रब है। अगर आप ये कर लें, अल्लाह आपको ज़ाती घर और ज़ाती सवारी अता फरमाएगा। अब जिस बंदे के पास ज़ाती घर नहीं है या सवारी नहीं है तो वो ये वजीफ़ा करें, अल्लाह असबाब पैदा फरमा देगा। बहुत सी ख़वातीन और मर्द इस बात पे नाला होते हैं कि उनके पास ज़ाती मकान नहीं या अपने पास ज़ाती सवारी नहीं। आमाल में इतनी ताकत है, अल्लाह ताला आमाल की बरकत से उनको सवारी भी अता फरमाएंगे और ज़ाती घर भी अता फरमाएंगे। याद रखें, जब आप आमाल करते हैं तो अल्लाह ताला आपके सीना और दिमाग को खोलते हैं, आपको सोच और साथ सोच के एक तवज्जो अता फरमाते हैं कि आपका दिमाग एक्टिव होता है। पैसा और असबाब और ज़राए, ये सारी चीज़ें आपके दिमागी कैफियत के साथ मुंसलिक हैं। इंसान ये समझता है कि मैं जितनी मेहनत करूँगा तो मेहनत पर बस मुझे मुआवजा मिलेगा, और खाली मेहनत करने पे जितना मुआवजा मिलता है ये मुक़द्दर नहीं है। अगर आप दिमाग को इस्तेमाल करें तो बग़ैर मेहनत के भी आपको बहुत ज़्यादा मुआवजा मिल सकता है। जैसे एक मजदूर बहुत मेहनत करता है और एक सेठ जो है वो कुर्सी पे बैठ के खाली कॉल करता है और फ़ोन पे उसके बिजनेस चल रहा होता है, तो मेहनत करने वाला तो मजदूर ज़्यादा है, लेकिन दिमाग को इस्तेमाल करने वाला और प्लानिंग करने वाला, ये अक्ल व शऊर की दौलत जो अल्लाह ने दी है, ये इंसान के रिज़्क़ में इजाफे का बाइस बनता है। बहुत से लोग जो है वो सिर्फ भाग दौड़ को ही समझते हैं कि इससे पैसा ज़्यादा होगा, दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते। आमाल में आपका दिमाग इस्तेमाल होता है। मैं बहुत पुरानी बात है, एक फर्द मेरे पास आया, मेरे पास ये कोई 30 साल पुरानी बात है, तो मेरे पास एक गाड़ी थी उस वक़्त, तो मुझे वो कहने लगा ये मेहरान गाड़ी है तो आप इसको मैंने बेचना है, इसने मुझे तंग किया हुआ है। मैंने कहा क्या तंग किया? कहने लगा जी ये बस ख़राब हो जाती है बार बार। मैंने कहा तुमने कितने की ली? कहता मैंने 1,70,000 की ली है, तो मैं इसको बेचना चाहता हूँ। मैंने कहा 1.5 लाख की मुझे बेच दो। कहने लगा बस आप ले लेंगे, जान छूटे मेरी। मैंने कहा लेकिन कैश पैसे नहीं है, मैं किस्तों में दूंगा 10,000 महीना। अब दिमाग इस्तेमाल करना होता है। मैंने पहले बताया, वज़ाइफ करें, आमाल करें, अल्लाह ऐसे असबाब पैदा करता है, और ये बिल्कुल सही वाक़या है और इसके गवाह कई लोग हैं और जिंदा हैं। ये 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे अल्लाह से मांगा और वज़ाइफ की और उस वक़्त से अल्लाह ने ऐसे नवाजा है। तो उस बंदे ने कहा ले लें आप। मैंने एग्रीमेंट किया उससे, 1,50,000 की गाड़ी, एडवांस उसे 10,000 दिए। एक मार्केट में हमारा दोस्त था, वो मेरे पास आया, कहने लगा ये गाड़ी है आपके पास तो मुझे दे दें महीने के रेंट पे। मैंने कहा रेंट क्या दोगे? कहता है 6,000 महीना चल रहा है मेहरान का। तो मैंने कहा नहीं 6,000 नहीं, 24 घंटे तुम रखो, 10,000 रुपये मुझे रेंट दिया करो हर महीने, इसका तेल हर चीज़ मेंटेनेंस तुम्हारे ज़िम्मे है। उसने कहा ओके। अब वो मेरा एग्रीमेंट हो गया, उसने मुझे एडवांस 10,000 दिया जो मैं उधर दे चुका था। गाड़ी मेरी हो गई और वो रेंट मुझे दे रहा है और मैं असल गाड़ी के मालिक को किस्त दे रहा हूँ। मेरी जेब से कुछ नहीं गया। 1.5 साल के बाद किस्त भी पूरी हो गई, गाड़ी भी मेरी हो गई, और अब जो मुझे 10,000 मिल रहे हैं तो वो मेरे पर प्रॉफिट है। अब चंद अरसे के बाद मुझे ख्याल आया कि ये गाड़ी बेच देता हूँ। मैंने हज पे जाना था तो मैंने वो 2,20,000 रुपये कैश में बेची। अब मेरा 1 रुपया उसमें नहीं लगा। अल्लाह का करम देखिए
کہ میں نے اسی کے رینٹ کے پیسوں سے وہ قسطیں ادا کی اور گاڑی اپنے نام کرائی، اور میں نے جو ہے اس کو کیش 2,20,000 مجھے پروفٹ ہوا۔ یہ 25 سال پرانی بات ہے جب بیچی میں نے، تو آپ سوچئے 25 سال پہلے میں نے حج اس سے کر لیا، تو اس میں ایک اللہ کی نعمت آئی۔ ایسے اللہ تعالیٰ ذاتی گھر، ذاتی سواری عطا کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ میرا اس زمانے کا بڑا پاورفل میرا وظیفہ حیات تھا، میں نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا، میں آج آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ اس وظیفے کو اختیار کریں، اور خاص طور پہ آپ یہ 3 دن کر لیں، ذاتی گھر اور سواری آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ اور وہ وظیفہ ہے یہی قرآن پاک سورہ اعراف کے پہلے رکوع کی آخری آیت، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ آپ نے اس کو 100 بار روز پڑھنا ہے، وَلَقَدْ درود شریف پڑھیں 3 بار، تینوں دن پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ ذاتی سواری ملے گی، ذاتی گھر ملے گا، اللہ آپ کو دکھائے گا، پردہ غیب سے آپ کا دماغ اور حافظہ کھلے گا، اور اللہ کی نعمتیں برسیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔